दोस्तों, हमारे देश में 20 करोड़ युवा ऐसे हैं ना किसी नशे के अंदर लिप्त हैं और 2 करोड़ हमारे देश के अंदर दोस्तों फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि एल्विश जो एक समय में बिग बॉस का सुपर हीरो था, बिग बॉस विनर है और युवा एल्विश यादव से अपने आप को रिलेट करते हैं, पर आज यही एल्विश यादव सपेरों के जहर के केस के अंदर 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर गया है। आपने इसके वीडियो देखे होंगे दोस्तों कि कैसे वो स्नेक को, सांप को लेके आगे जो है अपने पूरे वीडियोस डाल रहा है। कैसे जब इससे पुलिस ने पूछा तो इसने कहा हाँ मैं उनको जानता हूं जो सांप का नशा या सांप का जहर या जहर से बने नशे को रेप पार्टीज के अंदर बेचते थे। तो आज मेरा सवाल यही है, क्या इस देश के युवा नशेड़ी गंजेड़ी चरसी या नशेड़ी गंजेड़ी चरसी लोगों के साथ में बात करने वाले, उनके गैंग में शामिल होने वाले लोगों को अपना आइडल बनाएंगे? जिसको जितनी पॉपुलैरिटी लेनी है लीजिए, जिसको जो कंटेस्टेंट बनना है बनिए, पर नशे का कारोबार करना इस देश के हित में नहीं है। और इसीलिए आज आपका सवाल जो यही है कि क्या नशा गांजा चरस के खिलाफ हिंदुस्तान खड़ा होगा कि नहीं होगा, क्या इस देश के युवा खड़े होंगे कि नहीं होंगे? और आज इसीलिए मैं इस पे बहस कर रहा हूं और आपका सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि एल्विश यादव जो एक समय में युवाओं का मैं कहता हूं ब्लू आइड बॉय था, वो 14 डे की न्यायिक हिरासत में गया है। क्योंकि कुछ समय पहले एक एनजीओ ने जब इस पे केस किया था, उसके बाद में जब तहकीकात हुई, इसका स्टिंग हुआ, इसके बाद पुलिस ने ये पाया कि ये जो जवाब दे रहा था वो जवाब गोलमोल दे रहा था। मतलब ये एक ऐसे व्यापार के अंदर लिप्त है पुलिस के हिसाब से जिसमें स्नेक वेनम मतलब सांपों के जहर को पार्टीज के अंदर भेजा जाता था। देखिए ये रिपोर्ट और फिर मैं डिबेट शुरू करूंगा। सोशल मीडिया का मशहूर सितारा एल्विश यादव जो अपने वीडियो में सिस्टम हिलाने का दावा करता था, मगर आज एल्विश के सितारे इतने गर्दिश में हैं कि उसका ही सिस्टम हिल गया है। पुरानी कहावत है कि सांप से खेलना खतरनाक हो सकता है, मगर सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी बटोरने के लालच में एल्विश ने इस कहावत को नजरअंदाज कर दिया। एल्विश ने कुछ महीने पहले एक रेव पार्टी में सांपों के साथ खेलते हुए वीडियो अपलोड किया, जिसकी जांच के बाद इसमें कई पेच सामने आए और नतीजा हुआ कि ये फेमस यूट्यूबर सलाखों के पीछे पहुंच गया। एल्विश यादव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने एल्विश को संगीन धारा में गिरफ्तार किया है। एल्विश पर सांपों के जहर की सप्लाई का आरोप है, जो उसने नोएडा सेक्टर 51 की एक पार्टी में पहुंचाया था। फॉरेंसिक टीम पहले ही एल्विश पर लगे आरोपों की पुष्टि कर चुकी है और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि एल्विश ने भी खुद पर लगे इल्जाम को कबूल कर लिया है। आपको बताते हैं कि पुलिस ने एल्विश से क्या सवाल पूछे और एल्विश ने इसके क्या जवाब दिए। पुलिस ने पूछा, नोएडा सेक्टर 51 में रेव पार्टी की आपको जानकारी थी? एल्विश ने कहा, हाँ जानकारी थी, ऐसी पार्टियां अक्सर होती रहती हैं। पुलिस ने आगे सवाल किया, उस पार्टी में सांप क्यों मंगवाए गए थे? उन सांपों को भिजवाने में आपका नाम भी सामने आया है। इस पर एल्विश ने जवाब दिया कि रेव पार्टियों में सांपों को भी लाया जाता है, वो सांप जहरीले नहीं होते। पार्टी के लिए सांपों का इंतजाम आपने किया था? एल्विश ने कहा, राहुल ने मुझे बोला था, मैंने सिर्फ उसको सपेरों से संपर्क करवाया था, बाकी उनकी आपस में क्या बात हुई मुझे नहीं पता। पुलिस ने आखिरी सवाल किया, उस पार्टी के आयोजकों को आप कैसे जानते हैं? इसके जवाब में एल्विश ने बोला, मेरी उनसे मुलाकात भी ऐसी ही किसी पार्टी में हुई। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत केस दर्ज किया है। इसमें तब कार्रवाई की जाती है जब कोई आरोपी ड्रग्स से जुड़ी साजिश में शामिल हो या फिर मामला ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। लिहाजा इस कानून के तहत सजा पाने वाले दोषी को जमानत मिलना आसान नहीं होता। सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। फिलहाल एल्विश 14 दिन तक सलाखों के पीछे रहेगा। इस दौरान एल्विश से पुलिस के सवालों का सिलसिला भी जारी रहेगा ताकि मामले से जुड़े तमाम लिंक को जोड़ा जा सके। मगर इतना तो साफ है कि इस कार्रवाई के बाद एल्विश यादव को भी ये बात समझ आ गई होगी
कि हिंदुस्तान में पुलिस प्रशासन और कानून से बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चल क्या रहा है? मैं कह रहा हूं चल क्या रहा है। मीनल पाठक जी सोशल एक्टिविस्ट है, फिटनेस एक्सपर्ट है, मानवी तनेजा सोशल एक्टिविस्ट है, और आदरणीय मुकेश खन्ना जी जो लेजेंडरी एक्टर है। आप तीनों का स्वागत है। मुकेश खन्ना जी मेरे साथ, प्रदीप भंडारी के साथ आप इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं मुकेश जी। मानवी और मीनल आप भी जुड़े, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। पर मुकेश जी क्या चल रहा है? मुकेश जी ये हो क्या रहा है? ये आदमी बिग बॉस कंटेस्टेंट जीतता है, जिस बिग बॉस की मानवी एक समय में बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी, अभी भी फैन है मानवी, मुझे नहीं पता, बट ये बिग बॉस जीतता है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलैरिटी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। युवाओं का फॉलोअर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं राष्ट्रवादी है, अच्छी बात है, पर राष्ट्रवादी होना इसको ये लाइसेंस नहीं देता कि जाके स्नेक वेनम के लोगों के साथ में टच में रहे। एनडीपीएस एक्ट के अंदर इस पे कार्रवाई हुई है। ये क्या चल रहा है? ये कैसे लोग युवाओं के सामने जो है रोल मॉडल्स होंगे? मुकेश जी देखिए, आप पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। मेरे पास एक ही जवाब है कि आज के बच्चों को शक्तिमान की आवश्यकता है। 97 में जितनी शक्तिमान की बच्चों को आवश्यकता थी, उससे 10 गुना ज्यादा आज मार्गदर्शन की यूथ को आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के एल्विश प्रिस्ले जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको आप एल्विश बोलते हो, ये बड़े बड़े गेम्स जीत जाते हैं। बिग बॉस जो मेरे हिसाब से सबसे वाहियात गेम है, मैं बोल भी चुका हूं कि ऐसी गेम हमारी देश की संस्कृति को नहीं बनाती, वहां से जीत के आया है। और आज का देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये एल्विश नहीं है, रेव पार्टियां हैं, और रेव पार्टियों को कंट्रोल करना पुलिस का काम है, ना मेरा है ना आपका है। ऑफकोर्स इवन शक्तिमान अगर होता तो शक्तिमान का था, लेकिन काहे को नहीं पुलिस संज्ञान लेती? बार बार क्यों न्यूज आता कि पूना के पास में एक रेव पार्टी हुई? आज पहली बार की खबर नहीं है, कम से कम 7-8 पार्टियों को पकड़ा गया, जहां बच्चे बेचारे जाते हैं, हजार रुपए खर्च करके जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत बड़ा कुछ मिलेगा, वहां मिलता क्या है? ड्रग्स मिलता है। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि सांप भी वहां पर मिलते हैं। मुकेश जी हम जब बड़े हुए थे, आप हमारे आइडल हुआ करते थे और आज भी है। आपने हमारे देश के सामने एक मिसाल रखी थी कि दिस इज हाउ इट हैज टू बी, यू आर अ मैन ऑफ वैल्यूज। और आज मानवी तनेजा, ठीक है आप मानवी सलमान खान की फैन है, ठीक है मानवी आप बिग बॉस की फैन है, पर ऑल ऑफ दैट कैन नॉट लेट यू डिफेंड समबडी जो सांपों के जहर से मीनल, उसके जहर से नशे को रेव पार्टीज के अंदर जो लोग सप्लाई करते उनके साथ में टच पे है। So all these new age influencers, ये people who are trying to gain popularity, वो कुछ भी स्टंट करके दिखाना चाह रहे हैं जिससे उनके फॉलोवर्स इंक्रीज हों। और यहाँ पर मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगी, जो जितने भी फॉलोवर्स हैं हमारे जो न्यू एज के ये करोड़ एंड करोड़ में फॉलोवर्स इतनी जल्दी बन जाते हैं, प्लीज सोचिए, अपनी दिमाग को खोल के देखिए आप किसको फॉलो कर रहे हैं। ये स्मोक करना, ड्रिंक करना, नशे करना, सिर्फ ऐसे ही कुछ स्टंट्स करके अगर लोग आपको अपना फॉलोवर बना सकते हैं तो आपकी कैसी मानसिकता है? आप क्यों ऐसे लोगों को फॉलो करना चाह रहे हैं और क्यों ऐसे लोगों को अपना लीडर बना रहे हैं? क्यों वो आपको इस तरह से लीड कर पा रहे हैं? पॉपुलैरिटी मैं कहता हूं मानवी, इंस्टेंट पॉपुलैरिटी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एक रील डाल दो, मिलियन व्यूज आ जाए, एक बिग बॉस में चले जाओ, पॉपुलर हो जाओ। पर उसका क्या आपको अधिकार देता है मानवी कि आप एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत आप पे कार्रवाई जब होती है, आपके दोस्त राहुल, टिनुत, जयकरण, नारायण, रवीत जो है उनके पास सांप पाए जाते, 5 कोबरा, 2 सांप, 1 अजगर, मजाक चल रहा है मानवी? देखिए प्रदीप जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब दूसरी बात ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए, सुनिए, कहीं ना कहीं इसको फंसाने की साजिश करी गई है, और सोची समझी साजिश तहत इसको फंसाया। कौन? एल्विश को। नवंबर पिछले साल का ये केस था। नवंबर पिछले साल में, सुनिए, नवंबर पिछले साल में ये हुआ था जिसमें कोई रेव पार्टी नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं था एल्विश के खिलाफ, और उसी के चलते उसको गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तार हुए थे 5 दूसरे लोग, ये नहीं हुआ था। इसको कोई गिरफ्तारी नहीं, ये आया था पुलिस के पास, इसने जो भी इसे क्वेश्चंस किए थे इसे प्रॉपर कॉर्पोरेट करके आंसर दे दिया। अब मुझे समझ में नहीं आती, 4 महीने के बाद एविडेंस प्लांट हो गए, 4 महीने के बाद सबूत आ गए, 4 महीने बाद पार्टी आ गई, जबकि पुलिस का ही
स्टेटमेंट था कि कोई पार्टी नहीं थी और जो गले में उसने सांप डाले था वो सिर्फ एक फोटो शूट था, जो उसका जो वीडियो एल्बम था उसका एक BTS था। मानवी आपको कैसे पता प्लांट हुई है? कहीं मानवी आपको कैसे पता प्लांट हुआ है सर? क्योंकि ये पुलिस का ही बयान था। मानवी बीजेपी, एक सेकंड मानवी, देखिए मानवी एक सेकंड मानवी, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन है, एक सेकंड मानवी आप बहुत, मानवी आप मेरे साथ करीबन 999 डिबेट कर चुकी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं यू आर मानवी, बीजेपी रूल्ड स्टेट की पुलिस ने इससे कार्रवाई करी है, ये बीजेपी कोर्ट को बैक करता था। मान लीजिए अगर इसमें कुछ प्लांटिंग ही करनी होती तो इसको बचाने की कोशिश करी जाती, पर फैक्ट ये है कि जब ये बच नहीं रहा है मतलब इसके खिलाफ जो इस वक्त प्राइमा फेसी एविडेंसेस है वो सॉलिड है। और मैं बात एल्विश की नहीं है, बात वो करोड़ों युवाओं की है जो एल्विश को देख के नशे, गांजे, चरस और अब स्नेक वेनम के अंदर अब सांपों के जहर के नशे को कूल समझा जाएगा। आई कैन नॉट डाइजेस्ट दैट। देखिए यहां पे मैं एक रेफरेंस देना, प्रदीप जी यहां मैं रेफरेंस देना चाहती हूं आर्यन खान के केस का। उसमें भी सबने गला फाड़ करके ये बोला था कि आर्यन खान एक ड्रगिस्ट है, लेकिन कुछ देर जब ट्रायल चला और उसके बाद उसको क्लीन चिट मिल गई, तो यहां पे भी हम कंक्लूजन पे क्यों आ रहे हैं, वर्डिक्ट क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि 4 महीने के बाद नए नए एविडेंस आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मास्टरमाइंड है जो उसको फंसाना चाहता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि एल्विश की बर्बादी से किसको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वो इतनी तरक्की कर गया, लोगों के दिलों में घर गया, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आई थिंक लेट्स पुलिस डू इट्स वर्क, एंड यहां पर मेरे ख्याल से नोएडा पुलिस की बैक पे एक पैट देना चाहिए। उन्होंने कितनी सीमलेसली इस चीज केस को प्रॉपर्ली हैंडल किया और उसको इजीली अपनी गिरफ्त में लिया, नहीं तो पिछली बार भी वो आई थिंक वो हैंडल नहीं हुआ था। और इसमें हमारा टिप्पणी देना कि पुलिस सही है या पुलिस गलत है बिल्कुल भी राइट नहीं है। लेट पुलिस डू इट्स वर्क। द पॉइंट इज दिस कि यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें एल्विश ने वो स्नेक अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और वो किस तरह से उसको इरिटेट भी कर रहा है, वो अपनी स्टिंग को भी बाहर निकाल रहा है। ये सारे वीडियोस आई थिंक सबने देखे हैं। ऑल दोस फैक्ट इज आउट इन द ओपन। मैं कह रहा हूं कि एक सेकंड, मैं कह रहा हूं और पुलिस ने कहीं ना कहीं उसको, मैं कह रहा हूं मानवी आज मुझे भी पता है आपको बहुत आप यू आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। मैं कहना चाहता हूं कि जिस चीज को डिफेंड नहीं किया जाता उसको आप बहुत दिक्कत हो रही है। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, जब आप फॉर्म में होती है तो आप बहुत इजीली डिफेंड कर पाती, पर आज आपको ही पता है बड़े वीक ग्राउंड पे हो। मैं मुकेश खन्ना जी, आदरणीय मुकेश खन्ना जी, लेजेंडरी मुकेश खन्ना जी के पास आना चाहता हूं। मानवी एक सेकंड पहले मैं मुकेश खन्ना जी को सुनूंगा। मैं इसीलिए मुकेश खन्ना जी मैं इसीलिए आवाज उठा रहा हूं। कल को इनोसेंट प्रूव हो, गिल्टी प्रूव हो, मुझे नहीं पता। जब आप किसी युवाओं के आइडल होते हो आपको एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब मॉरली हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फॉलो करना होता है। जैसे मुकेश खन्ना जी जब पूरा दुनिया और देश शक्तिमान को फॉलो करता था, क्या मुकेश खन्ना नशे में पाया गया? नहीं। क्या मुकेश खन्ना के खिलाफ चरस हुआ? नहीं। क्या मुकेश खन्ना स्नेक वेनम का व्यापार करता था? नहीं। मुकेश खन्ना जो है वो आइडल बना पूरे देश के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी जो निजी जिंदगी थी और उनकी जो सार्वजनिक जिंदगी थी उसमें कोई फर्क नहीं था। और इसीलिए जो युवा, हम जैसे युवा आपको देख के बड़े हुए, आज हम में संस्कार पूर्ण है और आज हम इस तरीके के व्यापार के अंदर नहीं पाए जाते। मेरी दिक्कत यही है कि जो इंस्टाग्राम जनरेशन इसको फॉलो कर रही है वो इसको कूल समझेगी और कल को स्नेक वेनम को आगे कारोबार को करना शुरू कर दे, उसमें लिप्त होना शुरू हो जाए, बड़ी बड़ी पार्टीज में करना इसको शुरू हो जाए। ये क्या देश के सामने मैसेज जाएगा? मुकेश खन्ना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे हैरानी होती है ये देखकर कि ये महोदया जी, ये मोहतरमा जी, ये बुरे आदमियों की क्यों फ्री एडवोकेसी करती है, क्यों उनकी वकील बन जाती है, फ्री में उनको डिफेंड करने की कोशिश करती है। जो ऑलरेडी दिख रहा है, जो काला अक्षर दिख रहा है, उसको ये बोलने की कोशिश करती है इस काले के पीछे व्हाइट भी है, उसको क्यों नहीं दिखती है? अरे आप मत बोलिएगा। अगर नया मुकेश जी के सामने, मानवी जी मैं आपको समय दूंगा पर मुकेश जी के बीच में कोई नहीं, मुकेश जी के बीच में कोई नहीं। मानवी जी 10-20-30 सेकंड मुकेश जी के बीच में कोई नहीं। मानवी जी मुकेश जी के बीच में कोई नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ मुकेश जी, तो मुझे अभी आप क्यों बोलती है जब वो मना कर रहे हैं आपको? मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या दिखता है? आपको रात के बीच में दिन दिखता है, काले के बीच में व्हाइट दिखता है। आप पहली बार नहीं देख रहा हूं मैं इनको डिफेंड करते हुए। जब भी मैं आया हूं किसी को अक्यूज करने को, ये ऑलवेज डिफेंसिव पार्टी में होती है। क्या है मतलब इनके मन में ये है क्या कि सब बुरे अच्छे आदमी को तंग कर रहे हो? अरे साहब, अच्छे आदमी होते तो ड्रग्स में नहीं जाते, अच्छे आदमी ये होते तो अपने संयम रखते।
अच्छे आदमी होते तो अपनी जमीन को जगा के रखते, अच्छे आदमी होते तो इस तरह की रेव पार्टियों को सांप सप्लाई नहीं करते ना। अब इसमें आप डिफेंस क्यों करती हैं आप साहब? मुझे कुछ समझ में नहीं आया आज तक। क्या आपको क्या लगता है कि हम सब लोग पागल हैं जो अक्यूज कर रहे हैं इन लोगों को, या पागल है जो इस चैनल में भी ये कर रहे हैं? प्रदीप जी, क्या देश से माफी मांगी लेकर आते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं चाहता हूं मानवी आज देश से माफी मांगे। सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, you may be सामाजिक कार्यकर्ता, you may be an activist, you may be model, I don't know, but at least be responsive towards the deterioration of our समाज। मानवी और शक्तिमान जो बोलता है मानो उसको। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं जब भी देखता हूं बोलना शुरू करता हूं और कोई नहीं बोलता, या महोदया जी सड़क खड़ी रहती है और बोलती नहीं उसको आपने पहले क्यों किया, आपने उसको आज हृदय परिवर्तन करिए। मैं कह रहा हूं, मैं प्लीज एल्विश को भी दिखाया स्क्रीन पे। मैं चाह रहा हूं कि टुवर्ड्स दी एंड बिल्कुल मुकेश खन्ना जी, मेरे मुंह से भी शक्तिमान ही निकलता है मुकेश खन्ना जी जब भी मैं आपको देखता हूं। मानवी, क्या आज आप पहली बार अपना हृदय परिवर्तन करके देश से माफी मांगेंगी? मानवी, मानवी, मुझे लग रहा है कि मानवी के पास आवाज नहीं जा रही। जब भी सत्य पहुंचता है तो मानवी जो है वो उन तक सत्य नहीं पहुंच पाता है। मुकेश जी, मैं इसी बात पे डिबेट को रोकना चाहता हूं। और दोस्तों, आपका सवाल यही था कि क्या हमारे आइडल्स नशा गांजा चरस करेंगे और इसको बर्दाश्त किया जाएगा? मेरा सीधा आंसर है नहीं किया जाएगा। अपने सवाल आप व्हाट्सएप नंबर पे भेजते रहिए, हम इन सवालों को पढ़ेंगे और साथ में आपको जो भी क्वेश्चंस पूछना है वो पूछिए, मैं शो के अंदर उठाऊंगा। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।